बंद करो फितनात, बंद करो। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा मुझे। वो लड़की तो बुरसा चली गई थी, फिर ऐसा क्या हो गया कि दोनों साथ घूम रहे हैं? या मेरे खुदा, मेरा सर फट जाएगा। सीमा, मैं तो ये सब देखकर शॉक में चली गई हूँ। तुम्हारे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है मेरे पास। देखो, उस लड़की ने फिर धोखा दिया मुझे। सुनकर इत्मीनान हो गया था कि वो लड़की बुरसा चली गई है, अब कोई मसला नहीं होगा। फितनात, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ मैं। या फिर उसने और उसकी माँ ने हमारी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर दोबारा असगर को अपना बना लिया है। हम यहाँ क्यों आ गए? हमें वहाँ रुकना चाहिए था। देखो, उसने हमें बेवकूफ बनाया, वो साथ घूम रहे हैं। फितनात, अब मुझे बताओ हम क्या करें? नहीं, बहुत घबराहट हो रही है, नब्ज भी बहुत हल्की चल रही है। फितनात, अरे सीमा, देख रही हो कितनी गर्मी हो रही है, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं इसका कोई ना कोई हल जरूर निकाल लूंगी। मेरी बात सुनो। देखो, अब ये मत कह देना कि हमें इस्तांबुल जाके असगर से बात करनी चाहिए। कोई प्लान बनाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। नहीं, बिल्कुल नहीं। वहाँ पर वो कुत्ता भी है, हम वहाँ नहीं जा सकते। हाँ। मेरे पास एक दूसरा प्लान है। मेरी बात सुनो, वो दोनों एक साथ। क्या? मेरी प्यारी बीवी, किन सोचों में गुम हूँ? हाँ, वो इसकी से बात हुई मेरी। ओनाल, वो असगर से मिलने जा रही है, उसने ये बताया मुझे। मेरी जान, सब कुछ वाज़ेह है। उससे प्यार हो गया है और दिल पे काबू किसका रहा है? और क्या कह रही थी? असगर वैसा नहीं जैसा हमने उसके बारे में सोचा था। उस न्यूज और मैगजीन की असल में कोई हकीकत नहीं। हाँ। वो जल्दी यहाँ पर आकर हमें सारी बातें बता देंगे और हमें उनके जज्बात को समझना चाहिए। यही सारी बातें करती रही वो मुझसे। और तुमने क्या कहा? ठीक रहा मेरी सोच से ज्यादा, मगर वो हरगिज़ ऐसा नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ रहूं या तुम्हारे साथ काम करूं। खैर, मैंने उन्हें बता दिया कि तुम्हारे पास से जॉब छोड़ चुकी हूँ। हाँ, अच्छा, चलो तुमने तो बता दिया। तुम्हारी और अपनी मॉम के ताल्लुकात बेहतर करने के लिए मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी। यानी बेहतर रहेगा अगर तुम भी उनसे बात कर लो। हाँ, सही कह रही हो, मैं करता हूँ कुछ। शुक्र है वो जॉब के लिए राजी हो गई। काम करना भी उसने वहाँ शुरू कर दिया है। हाँ, और दूसरी बात ये कि वो अपने लिए वहाँ नया घर भी तलाश कर रही है। जहाँ पहले रहती थी उसको छोड़ देगी वो। बहुत मुश्किल से उसने अपने आप को संभाला है, अब उस पर दबाव नहीं डालना चाहिए। और अब जो कुछ हो रहा है उसको वक्त पर छोड़ देते हैं। इसकी एक अक्लमंद और खुद मुख्तार लड़की है और हम लोगों को उसकी पसंद का एहतराम करना चाहिए। ठीक है? ठीक है, अल्लाह उसकी हिफाजत करे। अरे अरे, उफ, तंग आ गई हूँ मैं। हाथ धोकर पीछे ही पड़ गई है मेरे। पता है कौन कॉल कर रहा है मुझे? बताओ कौन? सीमा साहिबा। उफ, अब ये औरत आखिर क्या चाहती है मुझसे? मुझे यकीन है कि इस औरत को पता लग गया कि एज़गी और असगर साथ हैं, जब भी उसके बारे में मुझसे बात करना चाह रही है ये। अरे, हो सकता है कि वो तुमसे बात करके माफी मांगना चाहती हो, तो बात कर लो ना। माफी हो ही नहीं सकता। करती रहे, मैं नहीं उठाने वाली इसकी कॉल। अरे नवीन, ऐसा मुमकिन हो सकता है। तुम बात तो करके देखो क्या कहती है वो। जी कहिए। नवीन साहिबा, आप बिजी तो नहीं है? कहिए, मैं सुन रही हूँ। मैं आपसे एज़गी और असगर के बारे में बात करना चाहती थी। क्या आप जानती हैं कि वो दोनों फिर से एक साथ हैं? हाँ बिल्कुल, मैं जानती हूँ इस बारे में सीमा साहिबा। मेरी बेटी ने मुझे कॉल की थी और उसने मुझे बता दिया था कि वो और असगर एक साथ हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। असगर ने मुझे भी बताया था कि अब वो दोनों एक साथ हैं। ठीक है, अच्छी बात है। देखिए नवीन साहिबा, ऐसी बातें हम फोन पर नहीं कर सकते, तो क्या हम आपसे मिल सकते हैं? क्या ऐसा मुमकिन है? अगर आप मसरूफ ना हो तो। नवीन, बुला लो ने। हाँ, खामोशी हो गई। जी मिल सकते हैं हम। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो फिर ठीक है, हम आपके पास आने से पहले आपको कॉल कर देंगे। जरूरी बात है, वरना आपको परेशान ना करते। ठीक है, हम आपका इंतजार करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। अरे सीमा, कैसी औरत हो तुम? समझ नहीं आ रहा इतनी आसानी से कैसे मान गई। वो तो बात ही नहीं करना चाह रही थी, मिलना तो बहुत दूर की बात है। पता नहीं ये मेरे बेटे ने मुझे किस परेशानी में डाल दिया है। हाँ, उसकी वजह से मुझे कैसे कैसे लोगों से बातें करनी पड़ रही हैं। कसम से पागल हो जाऊंगी मैं। मगर फितनात, एक बात तो तय है, मैं अपने बेटे को उस औरत की लड़की से कभी शादी नहीं करने दूंगी। जबरदस्त। अरे उफ, आखिर अब वो औरत क्यों आ रही है यहाँ पर? इसका मतलब तो वाज़ेह है, उसका बेटा तुम्हारी बेटी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया है और वो तुमसे इसके मुतालिक बात करना चाहती है। मुझे ऐसा नहीं लगता ओनाल, देखना ऐसा कुछ नहीं होगा। जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, जब भी वो यहाँ पर आ रही है। इतनी चालाक औरतें बगैर किसी वजह के तो यहाँ आ ही नहीं सकती, और जब वो यहाँ पर आएंगी तो देखना, मैं भी उन्हें नहीं छोड़ूंगा। हाँ ठीक है, चलो हम लोग जा रहे हैं, घर का ख्याल रखना। ठीक है? जी ठीक है, बेफिक्र हो जाए। जी ठीक है, ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। ये सामान गाड़ी में रख दें।
ठीक है, जरा जल्दी। हाँ, इसकी साहिबा भी यहाँ आ गई है। मुझे लगता है कि कल ये रात तुम क्या सुन रही हो? दोनों एक साथ कहीं गए हुए थे, लेकिन बंद आपको करो फिक्र इसे जल्दी करने से। की ये सब जरूरत सुनकर नहीं। मेरा मैं दिमाग बात खराब कर हो जाता लूंगा। है। इससे इसके अलावा और कोई काम नहीं। अब हम वहाँ जा तो रहे हैं सीमा, जाकर देखते हैं क्या मामला है। देखते हैं ये माँ बेटी क्या करेंगी। जब पता चलेगा हमने इस्तांबुल में किराए का घर लिया है, अब पता चलेगा। चलो आ जाओ। खैर देख लेंगे कि वो क्या करती हैं। चले, खुदा हाफिज। खुदा अपना और घर का खुदा ख्याल हाफिज। रखिएगा। सीमा, ये जगह कितनी अच्छी है। यहाँ सब कुछ कितना ताज़ा है। क्या हो गया है फितना? तुम्हें खामोश रहो। बात सुनो, जब मुझे गुस्सा आने लगे तो प्लीज मुझे रोक लेना, वरना कसम से मैं उस औरत का मुंह तोड़ दूंगी। समझ गई तुम? सीमा, थोड़ा सब्र से काम लो और प्लान मत भूलना। बेकार की बातें मत करो। हर वक्त प्लान प्लान। तंग आ गई हूँ मैं तुम्हारे प्लान से। जब देखो कोई ना कोई प्लान। उफ, आ गई। हाय, देखो आ गए। मुस्कुराओ थोड़ा। मुस्कुराया नहीं जा रहा, जबरदस्ती मुस्कुरा रही हूँ। ओना, तुम दुआ करना कि आज ये औरतें मेरे हाथों से बच जाएं। नवीन नवीन, तुम इसकी का सोचकर ऐसा कुछ ना करना। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हमें खुशी हुई कि आप यहाँ आई हैं। एक दफा फिर आप लोगों को खुश आमदीद। तो बताइए आप लोग क्या पीना पसंद करेंगी, और अगर भूख लगी है तो खाने के लिए कुछ मंगवा लेते हैं। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका, हमें बिल्कुल भूख नहीं है। बस अगर सादी कॉफी मिल जाए तो बेहतर रहेगा। और आप बताइए मोहतरमा। हाँ, मुझे भी वही। हाँ, अरे भाई सुनो जरा, इधर आना। हाँ, ये क्या है? जी, ये कबाब है ये। हाँ, ये तो बुरसा के बहुत मशहूर कबाब है। थोड़े ला दीजिएगा प्लीज। अच्छा ठीक है, लेकर आ जाओ। फितनात, क्या हो गया है तुम्हें? अरे सीमा, क्या हो गया है? बहुत भूख लग रही है मुझे। और वैसे भी ये कोई गैर तो नहीं, अपने ही है ना। आज नहीं तो कल हमें एक होना ही है। बिल्कुल नहीं। नवीन, मतलब अभी हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है, आगे भी नहीं होगी। ये सब कुछ मुझे पहले ही बता चुकी है। इसने पहले ही बता दिया था। हाँ हाँ हाँ, और ये सही बात भी है यकीनन। ऐसे काम भला इस तरह थोड़ी किए जाते हैं। देखना पड़ता है हर मामले को। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। वैसे भी मैं जाकर वो जो आपने कबाब बोले ना वो देखता हूँ। आप खवातीन आपस में बैठ के बात कर क्या है? अभी आता हूँ। क्या करूँ, आता हूँ थोड़ी देर में। देखिए नवीन साहिबा, मैं आपका कीमती वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती, तो इसलिए मैं असल बात की तरफ आती हूँ। जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ, हम दोनों में से कोई भी नहीं चाहता था कि ऐसा हो। और हमारी तरफ से काफ़ी अजीब बर्ताव भी हुआ। नहीं तो मेरे ख्यालात इस बारे में मुख्तलिफ हैं। आप दोनों जैसा चाहती थी वैसे ही बर्ताव किया आप लोगों ने। बात यह है कि हम इसलिए आए हैं, हम लोगों के दरमियान जो नाइत्तफाकियां और गलतफहमियां हुई हैं, मेरा मतलब है कि वो सब भूलकर हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। बदकिस्मती से ऐसा है, मगर मेरे ख्याल में ये सब कुछ गलत है। ये तो दिल का मामला है, कुछ कर भी नहीं सकते। हाँ बिल्कुल ठीक कहा, कुछ भी नहीं कर सकते हम। हाँ, सब कुछ अचानक हुआ और ये बहुत हैरत अंगेज बात है, लेकिन जो कुछ भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। देखिए नवीन साहिबा, आप एक माँ हैं, बच्चों को सपोर्ट करें। हमारे बच्चों को हमारी सपोर्ट चाहिए, और उनकी सपोर्ट के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें उनसे मिलना चाहिए। नहीं, अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो बताएं मुझे। पहली दफा आपने कोई अकल की बात की है फितनात साहिबा। बिल्कुल मिलना चाहिए हमें अपने बच्चों से। इसीलिए आप लोग यहाँ शायद मुझसे माफी मांगने के लिए आई हैं। अगर आप इस बात का इकरार करती है कि आपको अपने रवैये पर शर्मिंदगी है, तो फिर मैं आप लोग का साथ दूंगी। ठीक कहा। हाँ, तो क्या कहती हैं आप?
माजरत चाहती हूँ। क्या कुछ कहा है आपने मुझसे? मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। कहा था ना। ठीक है, अब मेरी बारी है। मैंने आज तक जो कुछ कहा उन सब के लिए माफी चाहती हूँ। तो क्या आपने हमारी माजरत कबूल कर ली? बिल्कुल कर ली है मैंने। हाँ, लेकिन एक बात और कहना चाह रही थी मैं। उस दिन आप दोनों ने मेरी बेटी को, मेरी लाडली बेटी को ऑक्टोपस कहा था ना, याद है? उसके लिए भी जरा माफी मांग ले तो अच्छा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत बुरा हुआ। हमें उसे इस तरह नहीं कहना चाहिए था। बहुत बुरा हुआ फितनात। हाँ, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। पता नहीं हमने उससे क्या क्या कहा। हम इसके लिए भी उससे माफी मांग लेंगे, है ना? इस शर्त पर कि आइंदा आप ऐसी कोई बात नहीं करेंगी, मैं आपकी माजरत कबूल करती हूँ। हाँ, तो अब ठीक है। अब जबकि हम एक दूसरे को माफ कर ही चुके हैं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? उठकर एक दूसरे के गले लगना चाहिए। उठो। क्या हुआ? हाँ, अब हुई ना बात। अब अगर आपकी इजाजत हो तो हमें अब चलना चाहिए। चलो फितनात, आ जाओ। हाँ, क्या आप लोग जा रहे हैं? आते रहिएगा आप लोग। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आप फिक्र मत करें। फितनात चलो। खुदा हाफिज। एक मिनट। दोबारा जरूर आइए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बहुत ही मजे के बने हैं। देखो नवीन, मैंने तुमसे कहा था ना कि वो लोग तुमसे माफी मांगने के लिए आ रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोलूंगी तुमसे उनाल। मुझे तो हैरत हो रही है। तुमने मुझे उस औरत से माफी मांगने पे मजबूर किया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तो क्या करें सीमा, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर तुम ये सब नहीं करोगी तो सवाल असगर तब भी करेगा। तो इससे बेहतर यही है कि जो कुछ हो रहा है उसे होने दो। मुझे लगता है तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुझे बहुत हैरत हो रही है। हाँ, हमारे प्लान का मुश्किल मरहला खत्म हो चुका है और असगर ये सोचेगा कि तुम एक अच्छी माँ की तरह बगैर किसी शर्त के ये रिश्ता निभा रही हो। अब हमें क्या करना होगा? क्या करना होगा? हमें ये करना होगा कि इस रिलेशनशिप में आहिस्ता आहिस्ता चाबी भरनी होगी। चलो आ जाओ। चलो चलो चलते हैं।